श्री राधे राधे। एक किसान था, तो वो अपने खेत में काम कर रहा था। तो काम कर रहा था तो तुम्हें पता है कि काम अगर कर रहे हैं खेत में तो बकरियाँ हैं, गाय हैं, कोई आ जाता है तो भगाते हैं, वो करते हैं। तो एक ऊँट आ गया तो ऊँट वो वहाँ से जाए ही नहीं। तो खेत वाले ने बहुत डंडे दिए, इतने डंडे दिए कि डंडे खाते खाते ऊँट मर गया। खेत वाले ने ऊँट को खेत में ही गाड़ दिया। तो बस कुछ नहीं, अब ऊँट ने जाके दूसरी जगह जन्म ले लिया। तो फिर भी उसे ऊँट का ही जन्म मिला। तो 2-4 साल हो गई, खेत वाला भी भूल गया, लेकिन ऊँट नहीं भूला। ऊँट और बकरी और सांप, ये 3 कभी आदमी को भूलते नहीं हैं। मरने के बाद भी जन्म लेके बदला लेते हैं। तो फिर ऊँट हो गया। तो क्या हुआ कि ये जो खेत वाला था वो ऊँट लेने गया मेले में। ऊँट लेने गया कि ऊँट का ही काम करता था वो खेत वाला। ऊँट लेने गया तो ऊँट ने वो खेत वाला मेले में पहचान लिया। तो क्या हुआ कि ऊँट ने देख लिया, करे ये वो ही है जिसने मुझे मारा था। तो वो दूसरा ऊँट लेके वो अपने घर आ गया, किसी को दिलवा के लाया तो घर आ गया। वो जो ऊँट था वो उसके पीछे गांव तक आ गया। जिसने दूसरा जन्म ले लिया वो गांव तक ही आ गया। तो वो गांव के और पास घूम रहा था। गांव वालों ने कहा ये ऊँट 2 दिन से देख रहा हूँ गांव के बाहर घूम रहा है, क्या मतलब है आका। गांव में वालों ने कहा कि 2 दिन से ये ऊँट पागलों की तरह देख रहा है, क्या किसी को ढूंढ रहा है, कौन का ऊँट है, कौन का नहीं है, कहाँ से आ गया है। जब वही किसान जिसने वो मारा था वही अपने खेत पे गया, उसने देख लिया, अरे यही है, इसी खेत पे मुझे मारा था। तो उसके पीछे वो ऊँट आया। उसने उस दूर से उसका घर देख लिया, हाँ ये घर है। कुछ नहीं, वो भाग गया। उसका घर देख के वो भाग गया। तो क्या हुआ कि जब वो भाग गया तो रात में आया तो ऊँट वाला जो ऊँट मारा था वो आदमी अपने घर के कमरे के अंदर सो रहा था। जिसका नया घर बना था तो वो घर पटा नहीं था, गाटर पटिए नहीं रखे थे, ना लेंटर पड़ा था, खुला हुआ था, बना हुआ खड़ा था। और गेट खड़े थे, लगे हुए थे, लेकिन गेट बंद नहीं थे, गेट उनमें चढ़े नहीं थे, चौखट लगी थी। और रात में ऊँट आया तो ऊँट ने सबको देखा, खटियों पे देखा तो वो कहीं नहीं दिखा। उसने देखा अरे अंदर सो रहा है। तो ऊँट ने क्या किया कि घोंटू के भर चल के बैठ के गेट के अंदर घुस गया और जाके गला पकड़ के उसको उठा लिया। उसको दे पछीटा वहीं उसको मार दिया। जब गांव वालों ने कहा कि अरे कहीं ये क्या कर रहा है भैया, ऐसा ड्रामा हमने कभी नहीं देखा है, जी क्या कर रहा है। गांव वाले उसके पीछे, जब तक वो मार डाला बेचारा, तो गांव वालों ने उसमें दे लट इतने डंडे लगाए कि वो भाग गया। उसके पीछे बंदूक लेके आदमी भागे कि आज इसको मारा है तो कल किसी और को मारेगा। पर ये देखो कि घर में अंदर घुस के घोंटू के भर घुस के गया और देखो वो वहाँ जाके आदमी को मारा है, क्या मतलब इसका है। इतने सब बार पड़े, किसी से नहीं बोला, और अंदर जाके उसको क्यों मारा, क्या बात है। सबने कहा कि भाई ये 4-5 साल पहले इसने एक ऊँट को मार दिया था, कहीं वही ऊँट तो नहीं है, ये बदले पटाने से आया हो। कुछ नहीं, अब यहीं की यहीं बात ख़त्म। अब वो मार दिया बेचारा, उसके घर आने जाने लग गए, सब हो गए, कोई नहीं था परिवार, कोई नहीं था। एक लड़का था बेचारा, वो भी अन्ना लड़का बेचारा, और माँ थी, बस एक लड़का था, और वो तो मार ही दिया ऊँट ने, अन्ना लड़का था। गांव के प्रधान ने कहा भाई ये अन्ना है, इसकी माँ रह गई और इसका बाप तो मार ही दिया, अब क्या करना चाहिए। तो अंधे बेटे अपना गांव में उसकी माँ कंधे पे झूला डाल देती थी कि बेटा
तू जा, कहीं ना कहीं से तू इतना तो ले ही आया करेगा कि हम तुम दोनों का पेट भर जाया करेगा। तो गांव में एक डॉक्टर आया। डॉक्टर ने कहा कि भाई ये लड़के किसका लड़का है, ये कैसे ऐसे लड़का है, गरीबी नहीं का है बेचारा, एक आदमी था उसका ऊँट ने मार दिया, और ये बेचारा अंधा है, यही मांग के लाता है, यही अपनी माँ को पेट भरता है। कि उसने उसकी आंखें देखी तो कि इसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। कि डॉक्टर साहब ठीक हो जाएंगे, लेकिन बाप का इलाजों का पैसा आता है, बेचारी वो कहाँ से करवा देगी। तो माँ ने कही कि कोई मत करवाओ, मैं करूँगा इसका इलाज। डॉक्टर अपने साथ उस अंधे लड़के को ले गया, 16 साल का लड़का था। तो दया माँ ने ऐसे ऐसे होते हैं, देखो बेचारा जीवन उसका ऐसे ही निकल जाता। लेकिन कहते हैं ना बेटा कि थोड़ा थोड़ा कुछ खर्च कर लो, तो इसमें से अब डॉक्टर ले गया। डॉक्टर ने उसकी आंखें इलाज करके, खुद डॉक्टर था वो आँखों का, उसने उसकी आंखें ठीक करके और बच्चे का पूरा पूरा इलाज करके उसे 5 लाख रुपए दिए और घर उसकी माँ के पास छोड़ गया कि ले बेटा अपना कर और खा। तो कहते हैं बेटा कि अपने शरीर में से अगर थोड़ा सा किसी चीज़ में से कोई अंग काम आता है और किसी की जान बच रही है तो उसे दे दो। देखो जब तक सांस है तब तक हमारा तुम्हारा शरीर है, हम जान रहे हैं, हमारी बाहें हैं, आँख हैं, मुँह है, होठ है, नाक है, और सांस निकलने के बाद बेटा ये कुछ नहीं है। थोड़ी देर में लकड़ियों से, कंडों के साथ, लकड़ियों के साथ ये राख हो जाती है। इसमें कुछ नहीं है कुछ। ये सारे नकली रिश्ते छोड़ो, एक परमात्मा का असली रिश्ता जोड़ो। ये नकली रिश्ते, ये संसार सब झूठी और नकली है। मुझे 60 साल की उम्र में अच्छे बुरे की सबकी पहचान हो गई। मैंने सब देख लिए, क्या मेरे बेटे क्या मेरी बेटी ऐसे निकल जाते हैं जैसे कि हमें ये जानते ही नहीं। हम वो माँ हैं जो इनके लिए पल्लू में बांध बांध के चीज़ लाते थे, इन्हें खिलाते थे, इन्हें अच्छी अच्छी चीज़ पहनाते थे। आज वही बालक हमारे ऐसे निकल जाते हैं जैसे कि हमें ये जानते ही नहीं है कि हमारा इनसे कोई रिश्ता ही नहीं है। पर हमने भी सोच लिया है कि तुम कितना भी कुछ भी कर लो, हम झुकेंगे नहीं। हम तुमसे क्या रिश्ता रखें, तुम कौन हो? हमारा तो एक वो परमात्मा है बस। असली इस जीवन में हमारे 2 ही रिश्तेदार हैं, हमारे 2 ही रिश्तेदार। एक तो है मेरी राधे रानी, एक तो है बरसाने वाली, दूजे कृष्ण मुरार। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। समझे? ये नकली रिश्तों में कुछ नहीं रखा। एक रिश्ता बनाओ तो प्रभु दीनदयाल से बनाओ, राधा रानी से बनाओ, वो ही हमारा सब कुछ करेंगे, सब कुछ वो ही करेंगे। श्री राधे राधे।